जनरल इंग्लिश क्लास 10 लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन को अच्छे से जो है पिछले वीडियोस में वो तो देखा उसको है। इस्तेमाल ही क्या इसका करता है। एक्सप्लेनेशन भी हमने अच्छे से जो है सुना है अब वो बोलते डिजी लैब आइल पे। रखा है ना अपने और डिब्बा, अब जो है दिखाओ हम उनको। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज देखो हैं कैसे वो निकल। करेंगे। अभी हमने जब लेसन पढ़ा और उसको अच्छे से उसके जो है डिफिकल्ट वर्ड्स सीखे, उनको यूज किया, उन्हीं को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारी ये एक्सरसाइजेज जो है पार्ट के पीछे जो दी जाती हैं उनको हमको करना पड़ता है, ताकि हम ये देखें कि हमने कितना सीखा है। और यदि हम नहीं सीख पाए तो हमको उनको पलटकर वापस जाना चाहिए और दोबारा जो है उनके मीनिंग्स या जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं उनको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना हाँ, चाहिए। अपने तो अलग से हम जो है ढूंढना इससे पड़ेगा। रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आज हम हाँ। देखेंगे। अब जो है एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 16, वर्ड पावर, जो हमको डे टू डे जो हमको काम करने के लिए दिया हुआ है उसमें शब्द की शक्ति पहचाननी है कि आपके शब्दकोश में कितने नए शब्द आ चुके हैं, आप कितने शब्दों का सोते लोगे उपयोग तो करना चूल्हे में सीख लगाना चुके अच्छे से हैं, पड़ती है। आपकी नॉलेज कितनी बढ़ गई है, ये टेस्ट करने के लिए वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस दी गई हैं। एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 16, ए वाली एक्सरसाइज देखेंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। निकल जो भी गई। यहाँ शब्द दिए गए हैं उनको हाँ। आपको अपने ही बनाए गए सेंटेंसेस में प्रयोग करना है। आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? जब आप उस शब्द का मीनिंग जानते होंगे तभी आप उस शब्द को जो है वाक्य में उपयोग कर पाएंगे। पहला वर्ड है ट्रेचरस। ये हम जो है अपने लेसन में देख चुके हैं। ये क्या शब्द है इसको ध्यान से देखिए, पहचानिए और पीछे पलटिए, लेसन में देखिए ये लेसन कहाँ है, फिर उसके अर्थ को डिक्शनरी में ढूंढिए या जो आपने अर्थ कॉपी में लिखा है उसमें देख के पढ़िए और याद करिए। जब आपको इसका अर्थ मालूम चल जाएगा तब आप आसानी से इसका सेंटेंस बना पाएंगे। दूसरा वर्ड है जोवियल मूड। जोवियल मूड का भी आप अर्थ खोजेंगे और अपने वाक्यों में उसका इस्तेमाल करेंगे। रिलक्टेंट, द थर्ड वर्ड इज रिलक्टेंट। चौथा वर्ड है एम्ब्रेस। तो ये चार वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार आपके लेसन में यूज हुए हैं। इनको आपको जो है देखना है, इनके अर्थ और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला वर्ड है फ्लॉक। एक और वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है ये भी आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद इनको सेंटेंस में यूज भी करना है। अब हम आंसर्स देखेंगे। वर्ड पावर सबसे पहले तो देखेंगे वो जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या होता है। जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उन शब्दों का वाक्य नहीं बना सकते। तो वर्ड है ट्रेचरस यानी विश्वासघात। अब हमें जो सेंटेंस बनाना है ये मैंने अपना सेंटेंस बनाया है, आपको कॉपी नहीं करना है सेंटेंस, बल्कि आपको स्वयं के सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। द कैंप्स वर ट्रेचरसली अटैक्ड। तो जो शिविर थे उनको विश्वासघात के द्वारा जो है दूसरी दुश्मन सेना ने उस पर आक्रमण किया। तो ये वाला वर्ड, धोखे से अगर किसी के साथ कोई कार्य किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है, तो ये शब्द वहीं पर उसी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। अगला है जोवियल मूड, उल्लासपूर्ण यानी
कि आपका भी शादी जब का आपका देखो मनपसंद काम पूरे टीवी दिन में के हो लिए क्या जाता है, तब आपका शाम तक जो है मूड बहुत प्रसन्न रहता है। दोस्तों के साथ गाई, घूम के वो तो आते आपको हैं, पता नहीं कब आइसक्रीम आएगी। खाते हैं और जो है फिल्म भी देखते हैं, तो आप शाम तक बहुत जोवियल मूड में होते गाई वो हैं। नहीं है, आप सब जो है काम उसका भी पानी फटाफट बदलना करते है। हैं, तो उल्लासपूर्ण अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये जोवियल मूड। अब द टीचर वॉज इन अ जोवियल मूड। टीचर जो है जब क्लास में आई तो वो बहुत जोवियल मूड में थी, क्योंकि उससे पहले वो जिस क्लास से आई थी वहां के बच्चों ने वीवो बहुत अच्छा वाई टेस्ट में वाई रिस्पॉन्स नाइन्टी किया फाइव था। सब बच्चे दस बहुत हजार अच्छे 11 का नंबरों से पड़ा है, किस्त में पास हुए लिया। थे। तो टीचर को तो तभी खुशी होगी जब उसके कहाँ बच्चे जो पैसा है है, किस्त में बहुत लिया, अच्छा वो भी परफॉर्म पढ़ाई के पीछे करें, उसके दिलाया, पढ़ाए हुए लेसन्स पढ़ाई को के घर में पीछे। ध्यान पूर्वक पढ़ें और ये जो ऑनलाइन है चल रही अच्छे है, से अच्छे नंबर लेकर आए। तो ये उस सिचुएशन सरकारी में स्कूल है ना, द तो टीचर वो भी वॉज चला इन रहे। अ जोवियल हाँ, मूड। आप अपना डीडी वाक्य नेशनल पे स्वयं करीब 2 बनाइए। महीने हो गए, मई से ही चालू है। रिलक्टेंट, सारी सरकारी स्कूल की अनिच्छुक। तुम्हारा खजाना साला जब सरकारी कोई भी कार्य हाँ, भोपाल करने से की बनती आपकी इच्छा वीडियो नहीं डायरेक्ट, होती और आपको जो उस है डीडी कहा नेशनल पे जाता आती है है। वो आपको कार्य हाँ, जबरदस्ती करना है, तो हमको तो आपका आजकल मन ऐसी लिंक नहीं होता। भेजने लगे जब तो चाहे जब इच्छा जब आप देखो। अनिच्छुक होते हैं किसी कार्य को नहीं करने तो के पहले लिए, अभी तो आप पानी गिर रहा है, रिलक्टेंट जाओ। रहते हैं। मम गिर रहा, मम। अब इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि जो है जो डॉग था वह रिलक्टेंट टू हटा गो दे तो आउट और इन द बिस्तर नहीं रेन। उठला तुझसे। जो कुत्ता जो था वो बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसमें वो जो है बाहर जाना नहीं चाहता था। वो उसकी इच्छा नहीं थी, वह अनिच्छुक था बाहर, क्योंकि गीला होना बिस्तर किसी को उठा भी नहीं जल्दी से। पसंद होता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। बहुत तेज वर्षा हो रही थी और कुत्ते का जो पहनना पहन। मालिक जो है उसको बाहर घुमाने जो है लेकर जाना चाहता था। वो स्वयं छाते में था और वो चाहता था कि कुत्ता भीगे, लेकिन कुत्ता जो है भीगना नहीं चाहता था। वो तो उस सिचुएशन का को इमेजिन करते हुए द डॉग वॉज रिलक्टेंट टू गो आउट इन द रेन। रेन यानी बारिश में। तो कुत्ता जो है बारिश में बाहर नहीं जाना चाहता था। इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम जो है नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अभी हमने 3 वर्ड्स देखे, तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है गले लगाना। जितने भी क्रांतिकारी हैं लेसन में, और वो खुशी खुशी जो है अपनी मृत्यु को गले लगाते हैं, तो इस लेसन के संदर्भ में भी द थ्री पैट्रियट्स एम्ब्रेस्ड डेथ। कौन से 3 पैट्रियट्स? भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। इनको जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था। उन्होंने खुशी खुशी जो है मृत्यु को गले लगाया। एम्ब्रेस्ड यानी गले लगाना। अगला वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक यानी झुंड। चाहे वो पक्षियों का झुंड हो, चाहे वो भेड़ बकरियों का झुंड हो, उसके लिए हम फ्लॉक वर्ड का यूज करते हैं। The birds fly in a flock. आपने देखा होगा कि शाम के समय जो पक्षी जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक पंक्ति में अपने घर वापस जाते हैं, और सुबह के समय जो है वो उसी जो है सुंदर सी आकृति लेकर किसी तरफ, एक लक्ष्य की तरफ इकट्ठे उड़ते हैं। तो वो झुंड में जाते हैं। कई बार एक अकेले भी आपने पक्षी उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन कुछ एक तरह के पक्षी जो हैं एक ही साथ उड़ते हुए आपने देखे होंगे। तो दे ऑलवेज फ्लाई इन अ फ्लॉक। यानी अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। बी पे जो दी हुई है, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक वाक्य के रूप में आपको दिया गया है, उनके लिए एक जो है शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वो आपको लिखना है। ये कब आप लिख पाएंगे? जब आप लेसन को बहुत ध्यान से आपने सुना हुआ होगा और पढ़ा होगा और आपको समझ आया होगा, तो वो आप अपने आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में उतर गए होंगे।
आपके वोकैबुलरी में, आपके शब्दकोश में पहुंच चुके होंगे और स्वाभाविक रूप से जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो वो जो है आप उसका उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो पहला जो है सेंटेंस देखते हैं। अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन अ प्रिजन और पुलिस स्टेशन। एक ऐसा कमरा जो एक या एक से अधिक प्रिजनर्स यानी कैदियों के लिए होता है, जो कि जेल में होता है और पुलिस स्टेशन, या तो प्रिजन में होता है या पुलिस स्टेशन में होता है। तो एक ऐसा कमरा जो कि कैदियों के लिए होता है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको सोचकर लिखना है। फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए, क्या? फिर हम उसके उत्तर बाद में मिलाएंगे। सेकंड देखिए, द एक्ट ऑफ किलिंग somebody especially as a legal punishment। किसी को जो है हम जब मारते हैं, यानी कि जो उनको मारा जाता है, खास तौर से लीगल पनिशमेंट के तौर पे, लीगल यानी कानूनी तौर से कोई सजा के रूप में जो है किसी को यदि मरवाया जाता है, तो उस कार्य को क्या कहते हैं? The act of killing somebody especially as a legal punishment। तो जल्दी से इस शब्द को जो है ढूंढिए कि क्या हो सकता है और अपनी कॉपी में लिखिए। फिर थोड़े समय बाद मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, फिर आपको स्वयं अपने आंसर्स चेक भी करने हैं। Now the third is a person who suffers very much or is killed because of their religious political beliefs। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है, जिसको बहुत कष्ट हो रहा है, या और इज किल्ड या उसको मरवाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष में या जो है पॉलिटिकल राजनीति में विश्वास रखता है, उसकी वजह से जो उसको सजा मिलती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये आपको शब्द ढूंढना है। The fourth one is a word or phrase that is पीछे का easy पलंग to आज झटका remember, देना। used by politicians, advertisers, etc. in order to attract people's attention। एक शब्द या शब्दों का समूह, फ्रेज यानी शब्दों का समूह, दैट इज इजी टू रिमेम्बर, यानी जो याद करने में बहुत आसान है। यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, जो कि नेताओं, राजनेताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। एडवर्टाइजर्स, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनके द्वारा जो यूज किया जाता है, इत्यादि। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सकें। तो ऐसे एक शब्द या शब्दों के समूह को आपको यहाँ लिखना है। कहाँ से देखने हैं ये? उसी लेसन में ये चारों शब्द आपको मिलेंगे। तो आप पलट कर लेसन में वापस जा सकते हैं। इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस में जो भी मतलब इन सेंटेंस का जो मतलब हो, वो एक शब्द आपको यहाँ पर आगे लिखना है। हाँ, तो बच्चों अब हम आंसर्स को चेक करेंगे। जो आपने लिखा है उस आंसर्स को आप इससे चेक करिए। डंजियन, सेकेंड इज एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन करना। थर्ड इज पैट्रियट, देशभक्त। फोर्थ इज स्लोगन। तो इनको हम दोबारा रिवाइज करेंगे। डंजियन यानी अंधेरे काल कोठरी या कोई ऐसा कमरा जो कि पुलिस स्टेशन में हो या जेल के अंदर हो, उसको डंजियन कहते हैं। जो तीनों क्रांतिकारी थे लेसन में, उनको डंजियन में रखा गया था। उसके पश्चात ही उनको बाहर ले जाकर फांसी के तख्ते पर उतारा गया। दूसरा वर्ड है एग्जीक्यूशन, कोई कार्य का क्रियान्वयन करना। हम कोई कार्य के बारे में सोच लेते हैं और उसको कर दिखाने को हम एग्जीक्यूशन करते हैं। यानी एग्जीक्यूट करना यानी कार्य को
समाप्त करना यानी कार्य करके उसको समाप्ति की ओर लेकर जाना। थर्ड वर्ड इज पैट्रियट यानी शहीद। ये हमारे 3 जो है पैट्रियट्स थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, और इन्होंने अपने जो है देश के लिए बलिदान दिया, तो ये पैट्रियट्स हैं। फोर्थ इज स्लोगन। स्लोगन, आपके स्कूल में भी स्लोगन मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप नारे लिखते हैं। हमारे कुछ स्लोगन्स भी जो है लेसन में यूज किए गए हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो इनको जो ये भी एक स्लोगन के रूप में, जो नारे के रूप में लगाए जाते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, ये सब स्लोगन्स हैं, शॉर्ट जो फॉर्म्स हैं जिनका जो है उपयोग किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स में भी स्लोगन्स यूज किए जाते हैं। अब बच्चों हम एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 17। सी पे जो एक्सरसाइज दी है वो भी लेसन बेस्ड है, लेसन को ध्यान से पढ़ना है। एक्सरसाइज है हमारी, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल्टरनेटिव यानी आपको विकल्प दिए हुए हैं और विकल्पों में से आपको जो है सही उत्तर चुनना है और उसको लिखना है। ये भी आप तब कर पाएंगे जब आप जो है लेसन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बार बार पलटेंगे, और केवल आप इसके लिए अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं। आंसर्स आप खुद जो है ढूंढेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि ये हमने कार्य स्वयं किया है, हम कुछ सीख गए हैं। तो डिटेल्ड आपकी नॉलेज जो है चेक करने के लिए हमने ये जो इस तरह की एक्सरसाइजेस लेसन के पीछे दी जाती हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस है, राजगुरु एंड सुखदेव रेफ्यूज टू। राजगुरु और सुखदेव ने किस चीज से इनकार किया? अब ये देखिए, आप लेसन ध्यान से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। राजगुरु एंड सुखदेव, राजगुरु जी और सुखदेव जी जो 2 क्रांतिकारी थे, पैट्रियट्स थे, उन्होंने किस चीज के लिए रेफ्यूज किया यानी मना किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है गो टू द गैलोस यानी फांसी के तख्ते पर जाने से इनकार किया, क्या ऐसा हुआ है? या गेट देयर फेसेस कवर्ड, अपने चेहरे पर जो है नकाब डालने से इनकार किया, क्योंकि जब फांसी की सजा सुनाई जाती है और जब फांसी किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसके चेहरे पर जो है एक काला कपड़ा जो है डाल दिया जाता है, तो उसके फेस को कवर कर दिया जाता है। थर्ड, बी हैंग्ड यानी उनको फांसी पे लटकाया जाए, हैंग किया जाए। और फोर्थ ऑप्शन है टू कम आउट ऑफ देयर सेल यानी जो काल कोठरी के कमरे थे उसको सेल बोलते हैं, तो उन्होंने अपने कमरों से बाहर निकलने के लिए भी मना किया। तो क्या बिल्कुल नजदीकी सही विकल्प है इस प्रश्न का? ये आपको इसमें से चुनना है। मैं आपको समय दे रही हूँ, आपको अभी आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक का ही मटेरियल है। ऑब्जेक्टिव जो ये अभी दिए हुए हैं ये आपको उसमें से देखने हैं। आंसर्स के लिए आपको पीछे पलटना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलेगा। अब सेकंड इज भगत सिंह कॉल्ड द मैजिस्ट्रेट। भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट से क्या कहा यानी किस प्रकार संबोधित किया है? अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत कहा है, या फॉर्चुनेट किस्मत वाला कहा है, या लकी बहुत अच्छी किस्मत वाला, या अनलकी। यानी कि भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट को इन चारों में से क्या शब्द कहा है? आपको अपने टेक्स्ट बुक में ढूंढना है कि उनके अनुसार मैजिस्ट्रेट किस प्रकार के थे जिन्होंने जो है सजा सुनाई थी कि इनको क्या जो इनके साथ क्या किया जाना है, वो किस मतलब उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। चारों में से आपको देखना है। The third one is the British took
the dead bodies of the revolutionaries to the bank of the river dash। अब आपको ये देखना है कि जो ब्रिटिश थे, क्योंकि ये एक पूरी कम्युनिटी के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे इंडियंस हैं तो इंडियंस के आगे भी जो है हम द लगाएंगे। ये एक ग्रामेटिकल पोर्शन में मैं आपको बता रही हूँ। तो एक क्लास के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और हमारा जो है पहला वर्ड जो है ब्रिटिश का बी कैपिटल, इंडियन लिखेंगे तो इंडियन का भी आई कैपिटल, और उसके पहले लगने वाला आर्टिकल भी द होता है। तो द ब्रिटिश यानी द होल ब्रिटिश कम्युनिटी took the dead bodies of the revolutionaries to the bank of the river dash। अब विकल्प दिए हुए हैं सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ये चार हमारे होली रिवर्स हैं, पूजनीय नदियां हैं। तो लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुआ था तो उनकी फांसी के बाद ब्रिटिश जिन्होंने ये कार्य किया था, उन लोगों ने उनकी डेड बॉडीज तीनों क्रांतिकारियों की जो डेड बॉडीज हैं, मृत शरीर, उनके किस नदी के किनारे जो है लेकर गए थे। वो बैंक होता है, एक तो वो बैंक होता है जहां हम जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं, वो भी बैंक होता है, और एक जो नदी का किनारा होता है उसको भी बैंक बोलते हैं। तो ब्रिटिश इन क्रांतिकारियों के मृत शरीर को कौन सी नदी के किनारे लेकर गए थे? पहला है सतलज, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से इसका आंसर मिलेगा, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर ढूंढकर अपनी कॉपी में फटाफट लिखना है। यदि आते हैं तो तुरंत लिखते चले जाइए, फिर मैं जब बताऊंगी तो उसको चेक करना है। अब देखिए फोर्थ वाला हमारा, हमको जो आंसर देखना है, बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ डैश। इसका अर्थ क्या है कि भगत सिंह ने जो बलिदान दिया है अपने मातृभूमि के लिए, मदर लैंड यानी कि नमन जिस मातृभूमि के लिए, मदरलैंड उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपना जो बलिदान दिया है, सुप्रीम यानी सबसे सर्वोच्च सर्वोत्तम बलिदान जो दिया है अपनी मातृभूमि के लिए, उससे भगत सिंह एक प्रतीक बन गए। सिंबल यानी किस चीज के प्रतीक बन गए? चार विकल्प दिए हैं, प्रोग्रेस उन्नति के, लव प्रेम के, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति के, या काइंडनेस यानी कि दया के। तो चारों जो है पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, चाहे वो विकास हो या प्रोग्रेस, लव फॉर ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड जो है मानवता के लिए जो प्रेम भाव होता है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, और काइंडनेस यानी दया जो हर हम में से सभी लोगों में होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। लेकिन इन चारों में से, इन चारों पॉजिटिव क्वालिटीज में से जो भगत सिंह की क्वालिटी क्या रही जिससे वो जो है जाने जाने लगे और उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया था वो किसके प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं? तो इसका भी जो है आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। अब आपने आंसर्स जो हैं जो कॉपी में लिखे हैं उससे चेक कर लीजिए कि आपने सही किए हैं कि नहीं, और अगर सही किए हैं तो टिक लगाते हुए अपने आप को शाबाशी देंगे आप। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज राजगुरु एंड सुखदेव रेफ्यूज टू। अब आपके पास चार विकल्प थे, गो टू द गैलोज, गेट देयर फेसेस कवर्ड, बी हैंग्ड, टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स। तो हमारा सही उत्तर है मम्मी पापा को भी दे देना, गेट देयर फेसेस कवर्ड। उन्होंने इनकार कर दिया था कि उनको चेहरे पर नकाब नहीं डालना है, और वो इसी तरह जो है
नेकेड फेस जो है वो फांसी के तख्ते पे जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज गेट देयर फेसेस कवर्ड। अब दूसरा देखिए, भगत सिंह कॉल्ड द मैजिस्ट्रेट। भगत सिंह ने मैजिस्ट्रेट को किस शब्द से संबोधित किया? फॉर्चुनेट, यानी कि बहुत ही किस्मत वाले थे। तो ये शब्द भगत सिंह ने जो है मैजिस्ट्रेट के लिए प्रयोग किया। नाउ द थर्ड वन वाज द ब्रिटिश took the dead bodies of the revolutionaries to the bank of the river। किस नदी के तट पर उन जो है डेड बॉडीज को, क्रांतिकारियों के डेड बॉडीज, मृत शरीर को ब्रिटिश जो है लोग उन्होंने पहुंचाया? तो जो है 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, रिवर सतलज। तो सतलज नदी के तट पर उन क्रांतिकारियों के मृत शरीर को पहुंचाया गया। नाउ द फोर्थ इज बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस टू हिज मदरलैंड, भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ। तो अपना बलिदान देने के पश्चात भगत सिंह किस का प्रतीक बने? तो एक बहुत ही उन्होंने देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। तो वो एक पैट्रियटिज्म का प्रतीक बने, यानी कि देशभक्ति की भावना जिनमें होती है उनको पैट्रियटिज्म के से भरपूर कहा जाता है। वो एक पैट्रियट थे, तो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो भावना क्या थी? पैट्रियटिज्म की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो ये जो है आपके सही उत्तर हैं, और यदि आपके सही होते हैं तो टिक कर लीजिए और गुड दीजिए अपने आप को, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए कि आपको जो है कितना ये लेसन एक्सरसाइज करने के पश्चात